कनेक्टेड नहीं हो रहा है। आगे बैठ जाओ। This is there. Here we are passing a class my thread implement runnable interface. Okay. So class my thread implement runnable interface. Then run method is automatically override. Okay. So it is a predefined method which is automatically override. So when it is called, so first of all we are creating a object of class. यहाँ पर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, किस क्लास का? माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इट इज ए प्रीडिफाइंड क्लास थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। देन उस ऑब्जेक्ट को मैंने आज मैंने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई थ्रेड एक्स इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। ये जो एक्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आज पैरामीटर पास किया। जब मैं टी डॉट स्टार्ट लिखूंगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक आपका रन मेथड कॉल हो जाएगा। तो व्हेन यू आर यूजिंग टी डॉट स्टार्ट देन रन मेथड इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। तो फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग ए क्लास, मैंने एक क्लास बनाया, इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस हो गया, पब्लिक वॉइड रन मेथड यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाएगा हेलो जब रन मेथड। हाँ, run method is already defined. It is present in the runnable interface. हाँ, it is a predefined method. And in the MyThread class, run method is defined. हाँ, and there is a thread class is also there. In a thread class also run method is there. Okay, in the runnable interface run method is present. In thread class also run method is present. तो माई थ्रेड यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड टी डॉट स्टार्ट। जब मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूंगा ऑटोमेटिक आपका रन मेथड यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा क्या? ओके, सो इट इज शोइंग यू हेलो। ओके, अंकिता बुझेला? Again, sir. Next example is sleep example.
class X implement runnable interface, public void run method, then for int I is equals to 1, I less than 5, then I plus plus. Okay, so class X implement किया runnable interface को, यहाँ पर आपका रन मेथड है, जो रन मेथड 5 बार लूपिंग चलाएगा, लेकिन 5 सेकेंड गैप के अंदर ये लूपिंग होगा। मतलब ये एट ए टाइम 1 से लेकर 4 तक आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। इट इज डिस्प्ले यू 1 to 4 इन द स्पान ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद आपको दिखाएगा। ओके, सो नाउ वी आर यूजिंग xo इक्वल्स टू न्यू x, ये मिलीसेकेंड, 5000 means 1000 means 1000 millisecond, which is considered as a 1 second. 5000 means 5000 millisecond, 5 second. That means it is a 5 second. तो यहाँ पर मैंने क्लास x जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया xo इक्वल टू न्यू x। ओके, थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, आपका ऑब्जेक्ट हो गया 0, थ्रेड का नाम यहाँ पर दे दिए फर्स्ट, सॉरी ओ, थ्रेड t1 न्यू थ्रेड, ऑब्जेक्ट इज o, देन पहला थ्रेड का नाम हम यहाँ पर पास किए फर्स्ट। उसके बाद मैं और एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया xp इक्वल टू न्यू x, थ्रेड t2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, ऑब्जेक्ट हो गया p, देन आपका थ्रेड हो गया सेकेंड। जब मैं t1 डॉट स्टार्ट लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा पहला थ्रेड वो कॉल होगा, t2 जब स्टार्ट लिखूंगा तो मेरा सेकेंड थ्रेड कॉल होगा। लेकिन ये 1 2 ये आपको शो करेगा विद इन द स्पैन ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो शो करेगा। देखो गिनती शुरू करो, 5 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो इन द स्पैन ऑफ 5 सेकेंड ये आपको लूपिंग चलाएगा। लूपिंग का वैल्यू 2 थ्रेड काम कर रहा है, इसलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे हो गया। समझ में आया? लूपिंग में क्या हो रहा है, पहले 1 से लेकर 5 तक दिखाएगा आपको, 5 मतलब 4 तक दिखाएगा, लेस देन 5 है तो देखो यहाँ पर वैल्यू कहाँ पर दिखाया, 1 से लेकर 4 तक दिखाया। कितने कितने बार दिखाया, 2 बार दिखाया। समझ में आया? तो 2 थ्रेड है, 2 बार दिखाया है कि नहीं? आपका थ्रेड जो क्लास का ऑब्जेक्ट कितने बार डिफाइन किए हो, xo इक्वल टू न्यू x, xp इक्वल टू न्यू x, क्लास का ऑब्जेक्ट हम 2 बार पास किए, तो 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, जब यहाँ पर 2 बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 2 बार यहाँ पर कॉल हुआ, 1 1 2 2 3 3 4 4। नहीं, 5 सेकेंड हमने यहाँ पर पास किया, थ्रेड डॉट स्लीप 5। यहाँ पर क्या हुआ,
5000 मीन्स 5 मिलीसेकेंड, ये जो 5000 मिलीसेकेंड, 1000 मिलीसेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, 5000 मिलीसेकेंड मीन्स 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद दिखाया यहाँ। ओके, सो 5000 मीन्स इट इज ए 5 सेकेंड। यहाँ पर देखो, पहले एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने थ्रेड में पास कर दिया, फिर एक्स क्लास का और एक ऑब्जेक्ट बनाया पी, उसको भी थ्रेड क्लास में पास कर दिया। जब मैं लिखूंगा t1 डॉट स्टार्ट, t1 डॉट स्टार्ट लिखने पर क्या होगा, मीन्स योर रन मेथड इज कॉल, आपका रन मेथड कॉल होगा। जब आपका रन मेथड कॉल होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये लूपिंग चलेगा। लूपिंग कितने बार चलेगा, 1 से लेकर 4 तक चलेगा। ओके, फिर और एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स पी इक्वल टू न्यू एक्स, फिर सेकेंड, जब सेकेंड हमने पास किया तो फिर क्या होगा, फिर ए रन मेथड काम करेगा। कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा, लेकिन कितना टाइम के बाद चलेगा, 5 सेकेंड के बाद। तो फिर से आपको रन कराते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5 सेकंड में सारा वैल्यू दिखा रहा है पॉज होकर। ये पैटर्न कहाँ पर यूज होगा, जब आप ऑनलाइन एग्जाम करते हो। ऑनलाइन एग्जाम में एक क्वेश्चन का कुछ टाइमिंग रहता है, उस टाइमिंग के अंदर आप एग्जाम मतलब अपेयर नहीं करते हो, दूसरा क्वेश्चन में चला जाता है। ओके, सो द थ्रेड इज जस्ट लाइक दैट। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका यील्ड मेथड। ओके, सो अगेन आई रिपीट दैट यील्ड मेथड। यील्ड मेथड का काम क्या है ना, इट इज गिविंग ए चांस टू द वेटिंग थ्रेड टू एग्जीक्यूट फर्स्ट। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप बस में जा रहे हो, आपके लिए एक सीट एलोकेट है और आपके सामने एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो यू आर गिविंग ए चांस टू दैट ओल्ड पर्सन दैट टू मूव फर्स्ट। So that is called as the work of your yield method. Okay, so class X implement runnable interface, public void run method। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं यहाँ पर क्लास X का 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया, XO XP, thread T1 new thread O then first, thread T2 new thread P second। Okay, so two, it is a name, नले आइडेंटिफाई केमती करियो, सी करेंट थ्रेड देखिए, ओरे खाली नेम पास करे पे डी रिसोर्स, फर्स्ट एंड सेकंड इज जस्ट लाइक ए थ्रेड नेम। तो सर यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल आपने यूज किए थे, डिफाइन
डिफरेंट वेरिएबल हम यूज नहीं कर सकते थे। वेरिएबल नहीं है, मैसेज है। ना ना ना, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे x का ऑब्जेक्ट बनाया है, x का दो बार ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते कोई भी दूसरा। कहाँ वेरिएबल असाइन करना है? जैसे कि x का दो ऑब्जेक्ट बनाया ना आप, तो ऐसा नहीं हो सकता है x का पहले और दूसरा वेरिएबल वेरिएबल पे ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको असाइन नहीं कर सकते। वेरिएबल का कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? वेरिएबल बोल रहा हूँ मतलब, जैसे आप यहाँ पे x दो बार अरे अरे हाँ हाँ, जैसे और जेनरिक, हाँ वहां पर यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म में हो सकता है, लेकिन आपको दो बार कॉल कर, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, अब उसको थ्रेड में पास करना है ना। आरए अगर आप आरए में कन्वर्ट कर दिए तो एक ही थ्रेड हो गया, तो यहाँ पर हम मल्टी थ्रेड कर रहे हैं ना, मतलब दो क्लास का ऑब्जेक्ट को दो थ्रेड में पास करें, मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन। One is class object, another is thread name. Two are good. It is not mandate. You can pass only O also. Okay, so when you give the first, ये जो फर्स्ट और सेकेंड, फिर T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। जब आप T1 डॉट स्टार्ट करते हो तो रन मेथड कॉल होता है, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा क्या, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड फर्स्ट, और फिर दिखाएगा फास्ट सेकेंड, तो दो बार दिखाएगा फास्ट सेकेंड ऐसा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने यील्ड यूज कर दिया, मतलब जब आप T1 डॉट स्टार्ट करते हो, फास्ट थ्रेड स्टार्टिंग हुआ, वेटिंग में कौन रहा, सेकेंड थ्रेड, तो अभी वो सेकेंड थ्रेड को चांस देगा पहले एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन फास्ट थ्रेड इज एग्जीक्यूट एट द सेकेंड। Okay, so it is giving a chance to whom, सेकेंड थ्रेड को चांस दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके बाद क्या दिखाएगा, फास्ट फास्ट, लेकिन किसको दिखाना चाहिए था, ये चेंज होगा जब आप प्रोसेसर को बिजी कराओगे, ये चेंज होता रहेगा। अभी थोड़ा चेंज होगा शायद, हाँ नहीं अभी भी वही दिखा रहा है, जितना बिजी करोगे उतना सीक्वेंसी भी चेंज होता है। आया चेंज हुआ, हाँ वेटिंग में कौन रहता, पहले वेटिंग में था सेकेंड, फिर फास्ट एग्जीक्यूट हुआ, अभी वेटिंग में कौन है, फास्ट है, तो फास्ट को चांस दिया, तो फास्ट सेकेंड, फिर वेटिंग में कौन रहा, सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, फिर वेटिंग में कौन था, सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, देन वेटिंग में फास्ट था, फास्ट को एग्जीक्यूट किया। समझ में, मैं एग्जीक्यूट हुआ, मतलब एग्जीक्यूट कौन होना चाहता था, तुम, आप लोग होना चाहते थे, तो आप एग्जीक्यूट हुए, तो मैं एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं एग्जीक्यूट जब हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरा चांस है, मैं और एक बार एग्जीक्यूट जब करूंगा तो आप वेटिंग में रहे, तो आप एग्जीक्यूट हो गए, फिर आप दो बार एग्जीक्यूट हुए, मैं दो बार एग्जीक्यूट हूँ। ओके अंकिता बुझेला, ଆଜ୍ଞା sir, बुझेला तो ଆଜ୍ଞା sir।
then join method class x implement runnable, then public void run method, then class join, okay, we're passing a join method here, xo equals to new x, thread t equals to new thread t dot start. तो जॉइन मेथड पहले मैं और एक बार आपको बता देता हूँ व्हाट इज द जॉइन मेथड एक्चुअली. तो जॉइन मेथड इज व्हाट लाइक ये जावा क्लास हो गया. नाउ यहाँ पर सपोज 5 जन चाहिए क्लास शुरू होने के लिए, लेकिन 2 जन आ गए हैं. सो दैट 2 person is waiting for other 3 to start a class. The join method is just like that. When a thread is started and if you want to complete the thread, if want to complete a work, if you require the 5 thread, 2 thread start हो गया लेकिन 3 thread start नहीं हुआ. The 3 unstarted thread is waiting for the other 2 thread. जो unstarted है वो waiting जो started है वो unstarted thread के लिए waiting करेंगे. उसको बोला जाता है join method. Okay. So here we are using a class which implement runnable interface. then यहाँ पर run method हो गया. x क्लास का ऑब्जेक्ट बना है x o इक्वल टू न्यू x, thread t इक्वल टू न्यू thread, ऑब्जेक्ट o, then o is a what value. then यहाँ पर thread मैंने स्टार्ट कर दिया. जब मैं thread स्टार्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर join मेथड होता है. देखो नॉर्मली जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो पहले आपका मेन मेथड स्टार्ट होता है. तो आपको पहले दिखाएगा क्या इनसाइड मेन, उसके बाद आप जो व्हाट स्टार्ट मेथड कॉल करते हो जो इनसाइड एक्स वो दिखाएगा. ओके. तो आज वी आर यूजिंग जॉइन मेथड. तो आपका थ्रेड कौन सा थ्रेड स्टार्ट हो गया, इनसाइड मेन स्टार्ट हो चुका है, वो वेटिंग करेगा. ओके. ये वेटिंग करेगा, किसको चांस देगा, इनसाइड एक्स को चांस देगा. तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इनसाइड मेन एग्जीक्यूट होगा. नहीं तो अगर हम जॉइन मेथड यूज नहीं करेंगे तो पहले इनसाइड मेन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इनसाइड एक्स एग्जीक्यूट होगा. तो नॉर्मली जब प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम कहां पर जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, इट इज गोइंग टू द मेन मेथड. तो मेन मेथड में क्या मैसेज है, इनसाइड मेन ये दिखाना चाहिए. उसके बाद आपको क्या दिखाएगा, इनसाइड एक्स दिखाना होगा. ओके. तो यहां पर क्या होगा ना, इनसाइड मेन एग्जीक्यूट नहीं होकर वो इनसाइड एक्स को दिखाएगा. पहले इनसाइड एक्स को दिखाएगा, उसके बाद इनसाइड मेन को दिखाएगा. जॉइन मेथड. First it is showing you inside X, then inside main. Okay. मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए जब बहुत सारा सब प्रोसेस काम होता है, मतलब सारा सब प्रोसेस काम होने के बाद वो काम होगा, लेकिन वहां पर 2 स्टार्ट हो गया और 3 स्टार्ट नहीं हुए, ये क्या होगा.
जैसे कि क्या है ना, आपका बीच बीच में क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब करते हो तो आपका जब बैंक रिट्राइवल होता है, मतलब आप सारा चीज़ दे दिए, आईएफसी कोड देने से आपका अकाउंट नंबर सब चीज़ आ गया, लेकिन ब्रांच नहीं दिखा रहा है, रिट्राइव नहीं हो पा रहा है। तो जब तक ब्रांच नहीं आता है तब तक जो स्टार्टेड हो गया वो वेटिंग करेगा। देखो होता है ना, एक सिलेक्ट करते हो नीचे एक आइटम आ जाता है, ओके, लेकिन सारा चीज़ आ गया है, लेकिन बीच का एक आइटम नहीं आ रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे डाउनलोडिंग प्रोसेस हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है। सीक्वेंस भी डाउनलोडिंग जैसे लगाते हैं तो फिर एक वेटिंग करता है। वो तो वो हो गया थ्रेड का काम। वो सब तो थ्रेड में काम होता है। अभी जो ये मेथड में जॉब होता है, ये होता है जैसे कि क्या होता है, लाइक म्यूजिक आपको चलाना है, ओके, मतलब आपका बाय डिफॉल्ट एक म्यूजिक चल रहा है, लेकिन प्लेलिस्ट में जब तक ऐड नहीं करते वो नेक्स्ट म्यूजिक में नहीं जाएगा, तो जॉइन मेथड हो गया, नहीं तो वो रिपीट करता रहेगा। समझ में? फोन किसको मारा? This program is used for setting a priority to a thread. The public class X implement runnable interface, then run method. It is showing you current thread. मतलब जो current thread अभी काम कर रहा है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने दो थ्रेड स्टार्ट किए, T1 ओ फास्ट, T2 सेकेंड। ऐसे नेम फर्स्ट एंड सेकेंड, थ्रेड नेम, ओके, इट इज ए फर्स्ट एंड इट इज ए सेकेंड। तो थ्रेड का प्रायोरिटी, ओके, तो T1 डॉट सेट प्रायोरिटी 1, T2 डॉट सेट प्रायोरिटी 5। प्रायोरिटी किसका है? मैं T1 डॉट स्टार्ट किया, T2 डॉट स्टार्ट किया, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए था? फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए था, लेकिन क्या एग्जीक्यूट हुआ? सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फास्ट एग्जीक्यूट हुआ। थ्रेड का नाम हो गया सेकेंड, प्रायोरिटी 5, हमने 5 प्रायोरिटी दिया है ना, प्रायोरिटी हो गया 5, देन मेन, देन थ्रेड फास्ट प्रायोरिटी हो गया 1, देन मेन थ्रेड। क्लियर? जूता उसका प्रायोरिटी अच्छी से आपको एग्जीक्यूशन करते हैं।
The priority is which is greater, that is executed first. The priority, the highest priority you are given, that thread is executed first. Okay. हम्म, क्या है? Okay, so next chapter we'll start networking. ये- कहाँ गया? The basics of networking. The computer running on the internet communicate to each other. Okay, just a minute. Time is left, then again we will jump.